श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जिंदगी में गुलाब की तरह खिलना है तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी होगी। ये कभी मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप सब कुछ नहीं कर सकते, पर बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बस निर्धारित करो और अपना 100% दो। हर व्यक्ति का यह लक्ष्य है कि वह जो कर सकता है करे, जो बन सकता है बने, उसका जो भी सपना है वह पूरा करे। लेकिन इस समय से जो भी है उसका सम्मान करे और खुश रहे। जो मिलना है उसका स्वागत करो और जो मिला है उसका धन्यवाद। अपने गुणों को पहचानिए, इससे आपकी नींव मजबूत बनती है। लेकिन अपने अंदर की कमियों को भी पहचानिए, इससे चरित्र मजबूत बनता है। जो दूसरों को माफ़ करते हैं वो खुद से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है ऐसा करके मैं दूसरों पर नहीं बल्कि अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला रहा हूँ। यदि कोई आप पर भरोसा और आपसे उम्मीद करता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं बल्कि आपसे लगाव है और आप पर विश्वास है। कामयाबी सिर्फ वो नहीं होती जो आप खूब पैसा और नाम कमा लेते हैं, बल्कि कामयाबी तो वो है जब आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और वो भी अपने असली आनंद में रहते हुए। भूखा इंसान सारी मर्यादा तोड़ देता है और पैसे का लालची इंसान इंसानियत ही छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी भी खुद को कम मत समझो। आपको भी उसी ईश्वर ने बनाया जिसने दूसरों को। आप किसी से सलाह ले सकते हैं, पर आगे बढ़ने और अपनी मंजिल पाने के लिए मेहनत तो खुद ही करनी होगी। हाँ, मंजिल पाने के लिए आपको मेहनत और जोश की जरूरत होती है, पर बुद्धिमानी से और सोच विचार कर आगे बढ़ें। जो जल्दीबाजी करते हैं वो गिर जाते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद पे भरोसा करो, दूसरों पर नहीं। जितनी बार आप गिरेंगे उतनी बार आप उठाएंगे। अब ना किसी का हाथ चाहिए ना किसी का साथ। इंतजार करोगे तो उतना ही मिलेगा जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए इंतजार मत करो। तुम जितना सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से भाग रही है। हार कभी मत मानो। हाँ, कुछ लोग हार मान लेते हैं, पर याद रखें कि पानी में डूबने से आदमी की जान नहीं जाती, बल्कि जान तब जाती है जब उसे तैरना नहीं आता। इसलिए हार मत मानो, बल्कि अपने प्रयास में एक्सपेरिमेंट करो। असफलता का मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी में हार चुके हैं, बल्कि असफलता का साफ मतलब है कि आपको उसमें सुधार और संशोधन की ज़रूरत है। देखो, समझो और सोचो और फिर कोशिश करो जब तक आप सफल नहीं हो जाते। रिश्ते मुट्ठी में रेत के समान होते हैं। जोर से पकड़ो तब भी सरकते हैं और ढीले छोड़ो तब भी। इसलिए संभल कर पकड़ो। किसी भी समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि आपका सलाहकार कौन है। लोग तो आपके बारे में अंदाजा लगाते हैं, आप क्या हैं ये सिर्फ और सिर्फ आप ही जानते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। सहारा इंसान को खोखला कर देती है और उम्मीदें कमजोर। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कर दीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद किसी न किसी रूप में करने आ ही जाते हैं। भाग्यशाली वो होते हैं जिन्हें समय और समझ दोनों एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर दे तो समझ जाओ कि उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। अपने भीतर प्रेम रखो और सबका सम्मान करो। इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इंसान हो। बस स्वयं में झांको और तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर भी कुछ ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं है। इसलिए इस धरातल पर जन्मा हर व्यक्ति बहुमूल्य है। यदि जीवन में दुख मिले तो उसका सामना करो, या फिर ऐसे लोगों से जुड़ो जिनके होने से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए। कभी हिम्मत मत हारो। एक बार स्वयं पर विश्वास रखकर आगे कदम बढ़ाकर तो देखो, रास्ते स्वयं नजर आते चले जाएंगे। यदि आपका विश्वास अटल रहा
तो मंजिल भी आपका इंतजार करते नजर आएगी। यदि कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दो। लोगों के बारे में मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग ईश्वर में भी निकाल देते हैं। तो आप क्या चीज हैं? अधिक सोचने की जगह अधिक करने में विश्वास रखो। अधिक करने की जगह सही करने में विश्वास रखो, और सही करने के लिए आपको सही सोचना होगा। अतः कम सोचो मगर अच्छा सोचो। जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन जीवन में पैसा बहुत कुछ जरूर होता है। और जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय का उपयोग करके बहुत सा धन कमाया जा सकता है, लेकिन धन का उपयोग करके एक पल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। समय का सही उपयोग करना सीखो। लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन लोहे पर लगी जंग उसे धीरे धीरे नष्ट कर देती है। इसी प्रकार आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आपकी गलत सोच आपको धीरे धीरे हार के द्वार पर खड़ा कर देगी। इसलिए अच्छा सोचो और जीत जाओ। जीवन में उछलो तो ऐसे कि सारे आसमान को छू लूं। जीवन की गहराई में ऐसे डूबो कि उसके सभी चमकते मोती खोज निकालूं। फैलो तो ऐसे कि पूरी कायनात में समा जाओ, और सिकड़ो तो ऐसे कि हर किसी के दिल में समा जाओ। अच्छा सोचोगे तो अच्छा वापस आएगा, बुरा सोचोगे तो बुरा वापस आएगा। मीठा बोलोगे तो मीठी बोली ही दूसरों से सुनोगे, कड़वा बोलोगे तो खरी खोटी ही सुनोगे, क्योंकि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। एक निश्चित लक्ष्य को लेकर सही रास्ते पर चलना जीवन यात्रा कहलाता है, और बिना लक्ष्य को लिए हुए किसी भी रास्ते पर चलना जीवन का भटकाव कहलाता है। इसलिए कम से कम एक लक्ष्य आपके पास हमेशा होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी कार्य में जल्दीबाजी मत करो। जल्दीबाजी आपको भटकाव की ओर ले जाएगी। भटकने से अच्छा है कि थोड़ा रुको, समझो, फिर चलो। आपके दिमाग एक भट्ठी की तरह है, जो अनंत समय आपके विचारों की ऊर्जा से गर्म रहता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह करते हो। लोग कहते हैं कि हमेशा व्यस्त रहो। अच्छी बात है, लेकिन व्यस्त रहना ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप कब और किस कार्य में व्यस्त हो। यदि आप चाहते हो कि लोग आपको पहचाने, तो अधिक से अधिक लोगों से पहचान बढ़ाओ। यदि आप चाहते हो कि लोग आपकी बात माने, तो लोगों के दिलों में जगह बनाओ। और यदि आप चाहते हो कि लोग आपको हमेशा याद रखें, तो कलम उठाओ और कुछ नए विचार लिख डालो। अगर आप अच्छे कार्य करते हो तो दूसरों के सामने अपनी तारीफ कभी मत करो, क्योंकि यदि आपके कार्य वास्तव में अच्छे हैं तो आपके अच्छे कार्य ही सबको बता देंगे कि आप कैसे हो। सफल लोग खुद के बारे में नहीं बोलते, बल्कि उनके कार्य उनके बारे में बोलते हैं। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोल लेना बहुत जरूरी है। अर्थात जब भी आप जहां भी बोलें, पहले खुले दिमाग से सोचें कि इसका परिणाम क्या होगा। यदि परिणाम अच्छा हुआ तो तुरंत बोल दें। यदि आप असंभव को संभव बनाना चाहते हैं, तो असंभव को पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जो अकल्पनीय हो। यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आगे बढ़कर नया और अब तक जो सोचा ना गया हो, ऐसा कुछ कीजिए। आज इस दुनिया को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो इस दुनिया को बदल सके। आप भी ऐसा कर सकते हो। यदि आप खुद को इस योग्य नहीं समझते, तो जरा सोचिए कि अगर आप नहीं तो कौन, अगर अभी नहीं तो कब। जो भी हो, आप भी इसे कर सकते हैं। अभी शुरू हो जाओ। जो भी कार्य शुरू करो, सोच समझकर शुरू करो। यदि शुरुआत कर दो तो बीच में उस कार्य को किसी भी वजह से मत रोको, क्योंकि जब आप पीछे जाकर किसी दूसरे कार्य को शुरू करके फिर वहीं पहुंचते हैं जहां आपने पहले वाला कार्य छोड़ा था, तो जरा सोचिए, इससे कम मेहनत और इससे कम समय में आप पहले वाला कार्य को पूरा कर सकते थे। यदि आपसे पहले कोई और सफल हो जाता है तो घबराना मत, क्योंकि आप भी जानते हो कि घर बनाने से ज़्यादा समय महल बनाने में लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आप हार से मिली सीख की अहमियत समझ लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। जिस प्रकार एक वातावरण में केवल एक ही तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने वातावरण के ही एक अंश हैं। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने वातावरण को बदलिए। आप एक ही गलती को रोज दोहराकर अपने परिणाम और अपने जीवन को नहीं बदल सकते।
अपने लक्ष्य को बार बार बदलने से कुछ नहीं होगा। अगर बदलाव चाहते हो तो अपनी कोशिश करने के तरीके में बदलाव लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करें एवं इस परिवर्तित जीवन का आनंद लेना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी भी चीज को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़कर उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर ये सब करते हुए आपके साथ कुछ बुरा भी हो जाता है तो भी बिना रुके आपको अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो भी कुछ बुरा या अच्छा होता है यह सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना स्वयं बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय समय पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे हैं, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वो मिल जाएगा। दोस्तों, इस चीज को हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करते हैं। एक बार की बात है, दो लड़के एक आश्रम में काम करते थे। वो दोनों अपने गुरु को दिन रात सेवा करते थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की बहन की शादी तय हो गई थी। वो अपने बहन की शादी की तैयारी धूमधाम से करना चाहता था, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी स्थिति उनके गुरु बहुत अच्छे से जानते थे, पर उन्होंने भी उनके मदद नहीं की। जब दोनों लड़के गांव जाने के लिए तैयार हुए तो गुरु ने उस लड़के को 5 अनार दिए जिसकी बहन की शादी थी। गांव जाते समय 5 अनार पाकर लड़का बहुत दुखी था। उसे तो पैसे की जरूरत थी, वह अनार क्या करेगा। उसे अपने गुरु पर गुस्सा आ रहा था। जब दोनों लड़के गांव की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में राजा के सैनिक इस बात की घोषणा कर रही थी कि क्या किसी के पास अनार है, राजा को इसकी बहुत जरूरत है। हमने बहुत प्रयास किया पर इस क्षेत्र में कहीं भी अनार नहीं मिला। राजा की बेटी बहुत बीमार है, उसे दवा के लिए अनार की जरूरत है। दोनों लड़कों ने सोचा, हमें अनार की कोई ज़रूरत नहीं, ये अनार हम राजा को दे देंगे और उनकी बेटी का अच्छा इलाज हो जाएगा। दोनों लड़कों ने अनार की बात सैनिक को बताई। सैनिक उन दोनों लड़कों को लेकर राजमहल पहुंचे और लड़कों ने अनार राजा को सौंप दिया। राजा ने इसके लिए बहुत सारा इनाम दिया, पैसा, जवेहरात और बहुत कुछ। उस लड़के की बहन की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। अब उस लड़के को इस बात पर बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने बिना सोचे समझे अपने गुरु को कोस रहा था और उन्हें भला बुरा कह रहा था। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में भी समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। हमारा सलाहकार कौन है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना बहुत जरूरी होता है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। आप अपने जीवन में सुखी और सफल होना चाहते हैं तो ये 3 बातों को ध्यान रखें। पहला, आनंद में कभी वचन मत दो। मतलब जब हम ज़्यादा खुश होते हैं तो उस समय हमें किसी काम को करने के लिए कसम दे देते हैं। हमें कसम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आनंद हमारे सोचने की शक्ति को भ्रष्ट कर देता है और यही कसम बार बार हमारे गले का फांस बन जाता है और हम अपने ही कसम में फंस जाते हैं। दूसरा, जब भी हमें गुस्सा आए तब हमारे लिए यही अच्छा रहता है कि हम अपने गुस्से का त्याग कर दें। अगर गुस्से को हम त्याग नहीं कर सकते तो हमारे लिए मौन रहना ही उचित है, क्योंकि क्रोध के समय में बोला गया वाक्य हमारी ही भविष्य का कांटा बन जाता है, क्योंकि हम गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, दुख में कभी भी हमें फैसला या निर्णय लेना नहीं चाहिए, क्योंकि दुख हमारी सोचने और समझने की शक्ति को हर लेता है। दुख हमारे सोचने और समझने की क्षमता को बाधित कर देता है, और जब हम अच्छे से सोच नहीं सकते तो निर्णय लेना मूर्खता के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा हमें दुख ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में हमें स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है।
एक ज्ञानवान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। सभी कर्तव्यों को पूरा करके मेरी शरण में आ जाओ। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। जो व्यक्ति संदेह करता है उसे कहीं भी खुशी नहीं मिलती। हताश ना होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों के 700 श्लोकों में श्री कृष्ण ने दिया है। प्रार्थना से परिस्थिति बदले या ना बदले, पर मिट्टी का चरित्र अवश्य बदल जाता है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हमें कभी उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करनी चाहिए जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल देता है। इसलिए अच्छे समय में घमंड ना रखें और बुरे वक्त में सब्र रखना ना छोड़ें। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अपना मन अच्छे कार्यों को करने में लगाएं और इसे बार बार करें और आप देखेंगे कि आप खुशी से भर गए हैं। अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वो क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीतता वही है जो डरा नहीं। एक सवाल जो मैं लगभग हर रोज अपने आप से पूछता हूँ कि क्या मैं वो महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। और जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर समय बिता रहा हूँ, मुझे अपने बिताए समय के बारे में अच्छा महसूस नहीं होता। सूत्र 1, कभी भी पैसे न गंवाएं। सूत्र 2, सूत्र 1 को कभी ना भूलें। जब तक कि कोई भी मनुष्य अपने काम से प्रेम नहीं करता, वो सफल नहीं हो सकता। अत्यधिक अपेक्षा और उम्मीद ही लगभग हर चीज की कुंजी है। मैंने हमेशा उस काम को किया जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और मेरा मानना है कि ऐसे ही आप आगे बढ़ते हैं। जब भी जीवन में कुछ बेहतरीन मौके आते हैं तो मुझे पूरा विश्वास नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगा। ऐसे ही वक्त पर हम अपने आप को विश्वास दिलाते हैं और मजबूत होते हैं, और इस तरह हमें नई राह दिखती है। और कभी कभी यह प्रतीत होता है कि कुछ महान घटित होने वाला है और आप अपने बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। सफल होने के लिए आपको बेहद गुणवान, दिव्य या बहुत पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक संरचना और सपने की जरूरत है। हम लोग वास्तव में अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि अन्य लोग किस तरह काम कर रहे हैं उस पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। मैं शुरू से ही बड़ा किस्मत वाला रहा। मैंने पाया कि जब तक आप बुनियादी रूप से अच्छे हैं और जब तक आप किसी के साथ बुरे नहीं हैं, तब तक लोग आपको तवज्जो जरूर देंगे, क्योंकि स्वयं बने रहना ही ईमानदार बने रहना है और लोग वही देखना पसंद करते हैं। जीवन क्षण भंगुर है, हमारे कल का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हमारे पास जो भी है वो आज ही इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अगर आप दुनिया को बदल रहे हैं तो आप महत्वपूर्ण चीज़ों पर काम कर रहे हैं, और आप सुबह उठते ही उत्तेजना का अनुभव करते हैं। जब भी आप कुछ नया करते हैं तो आलोचनाओं को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। किसी भी काम को करने के लिए अपना जुनून खोजें, और फिर वो काम आपको काम जैसा कभी नहीं लगेगा। सवाल ये नहीं है कि शुरुआत कैसे की जाए, सवाल ये है कि लोगों की नज़र में कैसे आया जाए। बिना जुनून के ऊर्जा पास नहीं रहेगी, और बिना ऊर्जा के आपके पास कुछ भी नहीं है। रचनात्मक और नवीनता किसी भी कंपनी का जान और प्राण होती है। आपको बेहद सक्रिय और खुले विचार वाला बनना होगा।
आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि आप स्वयं को कैसे ढालते हैं। असफलता आपको ज़्यादा आत्मविश्वास देगी। लीडर्स लोगों के सामने आते हैं और पैमानों को ऊंचा उठाकर रुके रहते हैं और इन्हीं पैमानों से वे खुद को भी परखा जाना पसंद करते हैं। महान कंपनियों का काम करने का तरीका सबसे पहले उनके महान लीडर से ही शुरू होता है। निराशावादी अंत में सही हो सकते हैं, लेकिन एक आशावादी के पास वहां पहुंचने का बेहतर समय होता है। आपकी समस्या ये है कि आप उन लोगों के लिए भी समंदर पार कर लेते हो जो आपके लिए एक पुल तक पार नहीं कर सकते। अपमान करके दुश्मन बनाने से अच्छा है प्यार करके दोस्त बनाना। जो लोग तुमसे कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसकी भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज़्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद, उसकी बातें सताती है, जिसे तुम्हारे होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब ठीक है यह कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो जो तुम्हें किसी और का एहसान की ज़रूरत पड़े। घटिया लोगों की बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितना ज़्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतना ही ज़्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला है गरीबी का डर। गरीबी के होने से कभी मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत ना हो जाएगी, इस बात के कारण आप उस काम को करते ही नहीं हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर कि मुझे लोग क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी काम ही नहीं करते हैं। और चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का। मेरी तो उम्र हो गई है, मुझसे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है जो सबसे महत्वपूर्ण है, किसी के खो जाने का डर कि यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। संसार में हर एक चीज़ ठोकर लगने के बाद आती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर खाने के बाद मिलती है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत ही बड़ी बात है। बदनामी का डर तो उस व्यक्ति को लगता है जिस व्यक्ति में नाम कमाने की हिम्मत ही नहीं होती। जिस जगह पर आपका सम्मान ना हो वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। किसी को भरोसा देकर फिर उसका भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। सबसे ज़्यादा दुखी अपनों को पराया होना करता है। ज़रूरत पे वो ज़्यादा काम आते हैं जिनका हमें कभी अंदाज़ा भी नहीं होता। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वह नस्ल ही खराब हो जाती है। जिंदगी ने समझदार बनकर सिर्फ समझौते करना ही सिखाया है। ध्यान रहे बातों से ज़्यादा आपका काम बोलता है। जिंदगी सिर्फ एक है, अब आप देख लो उसे हंसकर जीना है या फिर रोकर जीना है। जहाँ आदर ना हो वहाँ जाना नहीं, और जहाँ आदर हो वहाँ किसी को अनादर करना नहीं। छोटी सोच वाले इंसान खुद भी आगे नहीं बढ़ता और साथ वाले को भी आगे नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि आप हर किसी बात को अपने ऊपर लेना बंद कर दो। बुरी आदतें अगर वक्त पर ना बदली जाए तो ये आदतें आपके वक्त को बदल देती है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास खुद के अलावा कुछ भी नहीं है। उसे छोड़ देना ही सही है जिसे आपकी कीमत ही ना पता हो। कभी किसी को खास मत समझना,
क्योंकि सारी परेशानियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। घमंड भरी बातें करके किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि समय घमंड को भी तोड़ देता है और बात करने लायक भी नहीं छोड़ता। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखो, आप हमेशा खुश रहोगे। मैंने बहुत करीब से देखा है रिश्तों को। लोग यहाँ पल भर में ही पराया कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको अच्छा कहे तो अपना ही अच्छा कर लो, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता नहीं है। जिंदगी में कभी कभी सफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं होता बल्कि अनुभव होता है। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है। यह अच्छों को बदल देता है। लड़ने की ताकत तो सबके पास होती है। किसी को जीत पसंद आती है तो किसी को रिश्ते पसंद आते हैं। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिसे चाहकर भी हम पूरा नहीं कर पाते। हमें अहमियत तक नहीं दी गई और हम जान तक दे रहे थे। पैसे ना हो तो रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं, और अगर पास पैसे हो तो रिश्ते डायरियों में लिखे जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना आजकल के ज़माने में बहुत बुरी आदत बन गई है। छोटी छोटी बात पर हम रो पड़ते हैं, क्योंकि हम दिमाग से नहीं दिल से लोगों के बारे में सोचते हैं। मैं अंदर से अलग और बाहर से अलग नहीं जी पाता हूँ, इसलिए कई बार अकेला नजर आता हूँ। जितना दिखाते हो उससे अधिक तुम्हारे पास होना चाहिए, और जितना जानते हो उससे कम तुम्हें बोलना चाहिए। जब नींद नहीं आती तो पता चलता है ये दौलत और शोहरत से ज़्यादा सुकून कीमती है। किसी इंसान को या किसी रिश्ते को परखना हो तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ। जो हद से ज़्यादा बढ़ जाए वह सिर्फ बर्बादी ही लाता है, फिर चाहे वह इश्क हो या गुरूर हो। गलतफहमी है लोगों की कि रावण सिर्फ घमंड की वजह से मारा गया। जब अपनों में गद्दार हो तो रावण घमंड की वजह से नहीं, भरोसे की वजह से मारा जाता है। कभी कभी मन में यह भी विचार आता है कि तोता तो मिर्ची खाकर भी मीठा बोलता है, और इंसान चीनी खाने के बाद भी इतना कड़वा कैसे बोल लेता है। सच्चे लोग दिल में उतना नहीं जगह बना पाते जितनी जगह मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा गरीब और बहुत ही ज़्यादा गरीबी हमेशा रुलाती है। देख लिया यारों की यारी और दुनिया की दुनियादारी। यहाँ सब अपना अपना देख लेते हैं और वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। कल की फिक्र मत करो, जिसे भगवान ने आज तक संभाला है आगे भी संभाल लेगा। जहर में उतना जहर नहीं होता जितना कुछ लोग दूसरों के लिए अपने अंदर रखते हैं। देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। इस छोटी सी जिंदगी में बड़ा सा सबक मिला है। रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी के गोद में सर रखकर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खोई हुई चीज़ को याद मत करना और जो मिला है उसे बर्बाद मत करना। हमारी हार इसमें नहीं कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है, बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग आपको ना दिखाई दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले तो ही नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पानी की तरह होते हैं। जब उन पर आप चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसलकर चुपचाप आपकी ज़िंदगी से निकल जाते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, उनसे कैसे छुटकारा पाएं? देखिए, इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि विचारों की उधेड़ बुन इंसान के दिमाग पर इस कदर हावी रहती है कि वह होश में रहकर सही फैसला नहीं कर पाता। और दुख की बात है कि मन में गंदा विचार क्यों आता है यह हम कभी जान ही नहीं पाते। एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यही बोलकर भुला देंगे
कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं उसे याद क्यों करूं। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर रखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।